हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 23 अगस्त 2021 में, उसका शिफ्ट थर्ड का एग्ज़ाम कर रहे हैं। शिफ्ट थर्ड का, ठीक है। उसमें हम क्या ले रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन करेंगे आज। मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 18 है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ए बी सी, ठीक है। तो डी बी सी पर एक पॉइंट है, इस तरह है कि बी डी जो है वो 1/3 ऑफ बी सी है। तो इसका मतलब 1/3 ऑफ बी सी है, इसका मतलब यहाँ रख दे डी को, ठीक है। तो हमें क्या बताना, लेंथ ऑफ ए डी बतानी है। लेंथ ऑफ ए डी बतानी है, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो आप क्या रखो 18, ये भी 18 और ये कंप्लीट 18 है, ठीक है। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, तो ये 1/3 है, 1/3 कितनी हो जाएगी 18 की 6 हो जाएगी, ठीक है। ओके। तो इसकी हेल्प से हमें एडी निकालनी है। तो एडी कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं बीसी पर। बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा की, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका मीडियन भी होगा, ताकि ट्रायंगल को हाफ हाफ में बांट दे। तो इसका मतलब ये साइड 9 होगी और ये वाली भी 9 होगी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इस परपेंडिकुलर की हाइट निकालते हैं। तो अब परपेंडिकुलर की हाइट कैसे निकालेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ट्रिपलेट लगा दो। तो ट्रिपलेट लगाओगे तो आपको एक लॉजिक चेक करना पड़ेगा इसमें, क्या कि अगर ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो मतलब 1 किसके बराबर, 9 के बराबर। तो √3 कितने के बराबर हो जाएगी, 9√3 आपकी, ठीक। ये कितने के बराबर होगी, 9√3। ओके। अब अब अगर ये कंप्लीट 9 है, ये कंप्लीट 9 है, तो यहाँ से मीडियन तक ये आपकी 6 हो गई, यहाँ आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे आप कि इसको हम ए ले लेते हैं। अब एक ट्रायंगल ए डी ई चेक करो, ए डी ई चेक करोगे तो ये भी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट। तो चेक करते हैं, ट्रिपलेट लगाते हैं। तो मैं इसी ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ ट्रिपलेट को, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, छोटे छोटे चीज लेने हैं। तो ये देखो, ये हमने डी ई मान लिया, तो ये आपके 3 हो गए, ठीक है। तो 3 या मैं 1 ले लेता हूँ, ओके। और जो हाइट है वो मेरी कितनी है, 3√3, मतलब 3 से डिवाइड किया है, ठीक। ताकि हम इसको सोल्व करने में जल्दी हो, और बाद में 3 के हम मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 3√स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28। 28 का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो 2√7 आएगा, ठीक है। तो हमें इस 2√7 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक की वैल्यू अपने पास 3 है, तो 2√7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√7 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि कितने परसेंट हैं जो बच्चे वो 60 से कम है, 60 से कम है। तो इसका मतलब 60 से कम वाले बच्चे ये वाले हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कितने परसेंट है किसका, टोटल का 128 का। तो इनको प्लस कर लो, तो 8 और 14 22, 22 और 28 आपका 50 हो गया, 50 और 30 80 हो गया। तो मतलब 80 बच्चों का परसेंटेज निकालना, किसमें से 128 में से इंटू में 100 कर दो। तो 8 से करेंगे तो 8 से 10, 8 एकम 8 और 8 छिक 48। तो ये 5 हो गया, ये आपका 2 से कट किया तो 8 हो गया। ये 4 से कट करेंगे तो 4 दूंगे, और ये आपका 25। तो 25 गुना 5 125/2 निकाल दो, ये परसेंटेज आपका आ जाएगा 62.50 परसेंटेज। तो 62.50 आपको क्या आएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ये डिजिट जो है ना 72 से डिवाइड हो रही है, तो 72 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगी, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 9 इंटू 8 तो 72 होता है। तो आप पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। जो 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, ये जो कंप्लीट है ना ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड करें तो ये 1 7 7 से आगे क्या लगाए 2 ही लगाएंगे ना, तो ताकि 72 हो जाए तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 72। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी है 2i। ओके, y की वैल्यू 2i। अब इसमें 2 पुट कर दो। देखो क्या कहते हैं कि 9 को डिविजिबल करने के लिए सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 9 मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होगा तो, या फिर ठीक है 9 से डिवाइड होगा तो मतलब सम डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 2 9 कट कर दो, 7 और 2 9 को कट कर दो। और आप किसको कट करिए, ये 9 को भी हटाओ क्योंकि ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा। तो और क्या डिवाइड होगा 8 8 और 8 16 और 2 18, क्योंकि ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा। तो अब मेरे पास क्या बचा x प्लस 6 प्लस 4 बचा। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए 9 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 10 हो गया। तो 10 की अगली संख्या ऐड करनी, तो अगली संख्या क्या ऐड करेंगे ताकि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो हो गया आपकी संख्या कितनी 8। ताकि अगर हम 8 रखेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 क्या होती है 9 से कंप्लीट डिवाइड होती है, राइट। तो यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू पता लग गई। तो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 3 गुना 8 प्लस 2 गुना 2, तो 3 8 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका आंसर 28। आपका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम चिल्ड्रन जो है कैंप में उनका एवरेज वेट 40 केजी है। तो 40 केजी है, ठीक है। तो पता नहीं कितने हैं, तो हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, उनका एवरेज वेट 40, टोटल वेट कितना हो गया 40 एक्स हो गया, राइट। अब बोला गया कि 5 चिल्ड्रन जिनका एवरेज वेट 36 है ज्वाइन द कैंप। तो 5 बच्चों ने क्या किया जिनका एवरेज वेट 36 है, तो 5 गुना 36 कितना होगा 180। तो 180 ने क्या किया ऐड किया ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और दोबारा क्या बोला है 5 चिल्ड्रन एवरेज वेट 43.2, 5 गुना 43.2 कितना होगा 5 10 5 15 5 चौक 20 216। तो 216 ने क्या किया 216 टोटल वेट ने क्या किया विद एवरेज वेट लीव द कैंप छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब एक बार तो ऐड किया और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी कि एक बार फिर छोड़ दिया 5 बच्चों ने। ऐसे कंडीशन में इनका एवरेज वेट क्या हुआ इक्वल हुआ, ठीक है, ये कंडीशन है। तो हमें क्या निकालना है चिल्ड्रंस निकालने टोटल कितने थे। देखो तो मैं टोटल वेट ये ले लूं, क्या करो ऊपर टोटल वेट कर लो, ऊपर क्या करो टोटल वेट कर लो। एक बार क्या हुआ 5 बच्चे थे तो जो आए थे वो 36 का एवरेज लेके तो वो ऐड किया। और इनको इसका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये दी है। अब दोबारा कंडीशन क्या दी है कि अगर ये 40 बच्चे हैं इसमें से 5 बच्चे निकल गए, तो मतलब टोटल क्वांटिटी में से 5 बच्चे निकल गए, इसका मतलब टोटल भी क्या होगा कम हुआ होगा। तो माइनस करोगे क्या 216। तो इन दोनों कंडीशन को इसने क्या किया बराबर किया इक्वल किया, ठीक है। तो हमें टोटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो 40x प्लस 180 क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है बस और कुछ नहीं कराना, ठीक है। तो 40x माइनस 216 x माइनस 5। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहाँ से आपकी क्या आएगी वैल्यू आ जाएगी
40x माइनस 200x प्लस 120x माइनस 900 इज इक्वल टू 40x स्क्वायर। ये दोनों तरफ ये प्लस आएगा भाई, ठीक है। तो 40x प्लस 200x माइनस 216x और आपका 216 इंटू 5 क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक है। तो 40x स्क्वायर से 40x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आपका क्या बचा माइनस 20x माइनस 900, इधर क्या बचा आपका 16x सॉरी माइनस 16x और माइनस 1080। तो माइनस से माइनस हटा दो तो आपका प्लस ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ सोल्व कर रहा हूं मैं आगे। तो 20 में से 16 गए 4x और 1080 में से 900 गए, कितने बच गए 180। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौक 16 4 5, तो 45 आपकी क्या आई टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आई, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस कैलकुलेटिव था थोड़ा। बोला कि लक्की स्पेंड 85% ऑफ अपनी इनकम में से 85% एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो अब क्या बोला, अब उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो x% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो 85 में से x% इंक्रीज हो गई और बोला कि सेविंग जो भी थी ना इसकी, तो उसमें से 60% इंक्रीज हो गई। यदि इनकम इंक्रीज हो जाए इसकी 26%, ये अपने काम की चीज है। देखो फर्स्ट क्या था, पहले मैं इनकम लिख देता हूँ, फिर एक्सपेंडिचर करता हूँ, फिर सेविंग करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम 100 मान के चल रहे थे, तो एक्सपेंड कितना किया इसने 85%। एक्सपेंडिचर और स्पेंड एक ही चीज होता है। तो सेविंग कितने की होगी माइनस कर दो, तो ये आपकी 15 सेविंग की होगी इसने। अब इनकम कितनी की है इसने 26% ज्यादा की है। 26% ज्यादा की तो 126 हो गई, ओके। और सेविंग जो की है उसने कितनी की है इस 60% इंक्रीज की है, 60% इंक्रीज की है। तो 15 का 60% आपका 9 होता है। तो 15 का 60% 9 होता है। तो 9 को 15 में हम ऐड कर देंगे तो कितना सेविंग की इसने 24। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 102 आया। अब बोला कि अगर हम 85 से 102 पे गए तो कितना परसेंट इंक्रीज किया होगा इसने, कितना परसेंट इंक्रीज किया x%, ठीक है। तो सीधा सिंपल बात है, इस 17 इनका दोनों का डिफरेंस कर लो, डिवाइड बाई जो ओरिजिनल है वो कर लो और इनटू में 100 कर दो, तो 5, तो ये आपका 20। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 20, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एक पर्सन किसी सम को 10% 3 साल के लिए कंपाउंड एनुअली करता है। तो ठीक है, यदि दो साल के बाद वे इतना रुपए पे करता है और तीसरे साल के एंड में एक्स पे करता है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका 2 साल के लिए निकाल देते हैं, यहाँ 2 साल रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 साल का जब आएगा जब इसको माइनस करेंगे, ओके। तो पहले 2 साल के लिए रख लेते हैं। तो 3800 इंटू में 10% का 1/10, तो 1/10 का 2 साल के लिए 11/10 गुना 11/10। अब ये आपका 2 साल के लिए आ गया। अब 2 साल में इसने पे कर चुका, तो पे कर चुका इसमें से निकाल चुका वो, तो इसमें से निकाल दिया, तो इस रुपये में से निकाल दो, इसको भी 13,268 रुपये को निकाल दिया, ठीक है। तो ये तीसरा साल का चल पड़ा, ठीक है। ये क्या हुआ तीसरे साल का चल पड़ा। तो अब तीसरे साल में फिर 10% लगा, तो 10% इसका मतलब 11/10 लगा। और यहाँ इसने क्या किया टोटल x रुपए कमाए यहाँ, ठीक है। ओके, समझ आए होगी कंडीशन। तो यहाँ पर x रुपये इसने कमाए, तो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 0 से 2 0 कट कर दो,
तो यहाँ 308 गुना 121 हो जाएगा, और माइनस 13,268 गुना 11/10। तो 121 गुना 308 करना, तो 308 गुना 121 क्या होता है, आप सोल्यूशन करोगे तो इसका ये जाएगा, और ये 7 और 3, ठीक, माइनस 13,268 गुना 11/10। तो ये कितना जाएगा, 0,0,0,4,2 गुना 11/10। तो 0 से 0 कट कर दो, तो जो भी आंसर होगा वो होगा 462,264,0,0 आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके। और अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम बचाना है तो आपको सीधा क्या करना था, जो ये आपका 11 आ रहा है बार बार, ये 11, तो इसका मतलब ये जो भी चीज होगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो आप देखोगे तो मल्टीपल ऑफ 11 ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये होगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में कौन सा निकालना था, दोनों में क्या निकालना था, अगर आप लास्ट वाले को चेक करोगे, लास्ट वाले को, तो ये 131 दिखाई देगा यहाँ पे, 1331, जो कि 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे ओनली सिंगल 11, तो सिंगल 11 किसको डिवाइड करेगा, सिर्फ इसको करेगा। तो ऐसे भी आप टाइम बचा के क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आपको ये दिया गया, देखो इसको सोल्व कर लो एक बार। 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 20 इजिकल टू 12a प्लस 24b। ठीक है, देखो अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना है। तो आप देखोगे सी के कोई कंडीशन नहीं दे रखी, कैसे नहीं दे रखी, चलो सोल्व करते हैं। पहले ए का सोल्व करते हैं। तो 9a स्क्वायर, 12a को इधर ले आएंगे तो 12a, तो आप यहाँ देखोगे तो ये तो 3 का है, तो यहाँ 2ab होगा, तो 2ab मतलब 2 गुना 3 तो आ चुका, 2 3 6, बचा क्या 2, तो गुना 2, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो मतलब हमने 20 में से 4 को निकाल दिया। ठीक है, 20 में से 4 को निकाल दिया, कितना बचा, 16 बचा। ठीक, तो 16 को निकालते कैसे निकालेंगे, तो पहले ए को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो ए की वैल्यू आएगी वो फार्मूला बनाएगा a-2 का होल स्क्वायर, इसको 0 की वैल्यू बराबर पुट करें, सॉरी 3a-2 का होल स्क्वायर, तो इसको 0 के बराबर पुट करें, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो 2/3 आ जाएगी। राइट, अब b को पुट करते हैं, तो 9b स्क्वायर, 24b को इधर लाएंगे तो माइनस का, और ये देखो अब 24b, तो 2 गुना 3 तो है 3b स्क्वायर, तो 3 आ गया, 2 3 6, कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो ये 16 भी कंप्लीट आ गया, तो कंप्लीट आ गया। तो ये जो होगा वो फार्मूला होगा 3b-4 का फार्मूला होगा स्क्वायर, तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू जो आएगी 4/3 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 आ जाएगी। अब देखो सी के साथ कोई कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, तो ये 0 हो गया, तो ये तो कंप्लीट कट हो गया, तो ये 4/3 होगा आपको। 9 गुना 4/3 प्लस 6 गुना 2/3, 3 से 3 ये 2, ये आपका 3, तो 4 प्लस 12 का रूट आ जाएगा, तो 16 रूट आ जाएगा, तो आपका ये 4 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एमपी इतना दे रहा, तो रेनून सेल 20% डिस्काउंट ले। ठीक है, तो क्या निकालना, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले एसपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी कैसे निकालते हैं, एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय 100, ये एसपी आ। और अब पूरा सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना प्रॉफिट ऊपर रख दें, 100 प्लस प्रॉफिट, सॉरी गलती हो गई थोड़ी, तो ये डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये आपका सीपी निकल जाएगा यहाँ से। बस
पुट कर लो। तो फार्मूला क्या, MP180 है, ये 20% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 20 गई तो 80, और डिवाइड बाय 100 प्लस 25, इसका मतलब 125 हो गया। बस कट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं दोनों जीरो को उठा के यहाँ 100 मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ताकि इजी रहे कैलकुलेशन करने में। तो 25 पंजे 25 चौक, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, या फिर आप 8 8 ये 144 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 4 एकम 4 बटे 5। ठीक है, तो आप करोगे तो कट 1 1, ये आपका 2, ये आपका 2 5 1 1 5, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 2 आगे आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये चीज दे रखी है, हमें ये निकालना है। तो देखो, तो अगर आप थीटा की वैल्यू मान के चलो तो आप कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे कि 30 पुट करे, 45 पुट करे, या फिर 60 पुट करे। बेस्ट वैल्यू 3 ही पुट करनी है आपको, 30 पुट करनी है, 45 पुट करनी है, और 60 पुट करनी है। ठीक है, तो इनसे निकल जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो चलो मैं अपने सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो इनका एलसीएम लूंगा तो नीचे वालों का तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम सोल्व किया। ठीक है, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा। तो नीचे के ये साइन से साइन कट गया तो 2 ऊपर आ गया। ठीक है, 2 अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 सेक थीटा, तो 2 से ये 2 कट गया। तो इसका मतलब ये आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर भी क्या आ गया, सेक थीटा आ गया, सॉरी इधर सेक स्क्वायर नहीं, इधर सेक खाली, तो ये इधर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा। तो एक पावर से एक पावर कट गई, तो सेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 2 होगी। तो इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। जब भी कह रहा था आप यहाँ वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा की वैल्यू अगर 60 आ गई तो कोट 60 क्या होता है, 1/√3 होता है, और कोसेक 60 क्या होता है, 2/√3 होता है। तो ऐड कर दो तो 3/√3, तो 3 से √3 से कटोगे तो √3 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, और ठीक है ट्रेन, ठीक, पहले बाइसेक्टर ले लेते हैं, बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो ये आपका बाइसेक्टर हो गया, ये आपका ए बी सी और ये आपका डी। तो ए बी आपका 12 है, ए सी आपका 15 है, और बी सी आपका कंप्लीट 18 है। तो हमें क्या निकालना है, डी सी निकालना है। तो डी सी निकालना है ये वाली लाइन। ठीक है, तो सीधा देखो थ्योरम क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, जब दो साइडों का रेशियो, दो साइडों की रेशियो 4 रेशियो, सॉरी मतलब ये साइड और ये साइड का रेशियो चेक करना, तो ये साइड का रेशियो क्या होगा, 4 5 होगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर दो साइडों का रेशियो आए तो वो तीसरी साइड का क्या होता है, उसके कट पॉइंट के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब अगर ये 4 है ये 5 है, तो ये भी 4 5 की रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, चलो तो 4 5 की रेशियो में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इस 5 की वैल्यू निकालनी, इस 5 की वैल्यू निकालनी, मतलब टोटल मिला के ये कितना दे रहा, 9 दे रहा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है, 18। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू निकालनी, तो 5 गुना 2 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थ्योरम याद रखनी है इसमें, क्योंकि ट्रायंगल के बहुत क्वेश्चन थ्योरम पेश आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरम याद होगी तो आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप आगे सोल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 1232 दे रखी है। स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, तो बस यहाँ से एक बार 22 रेडियस निकालो, 22 आगे तो नहीं दे रहा, आगे क्या बोला कि 7 मीटर चौड़ा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना में 2 और गुना में आर इजिकल टू 1232। तो 22 से कट करेंगे तो 22 छः दो नहीं 12, 6 नहीं 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 110, तो ये कितना हुआ 132, तो ये 22 छिक है, तो 2 से कट करेंगे तो 28। तो रेडियस जो आएगी वो 28 इंटू 7 आएगी, 28 इंटू 7 क्या होता है, 196 होता है, ठीक है। रेडियस जो आएगी वो अपनी 196 होगी। तो अब देखो ये रेडियस कितनी आई, 196 आई, तो इसका मतलब इसने आगे 7 को इंक्रीज और कर दिया, 7 को क्या किया, इंक्रीज और कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया, जो बड़ी रेडियस होगी वो कितनी होगी, अपने 7 को इंक्रीज किया तो कितना होगा, इसमें 7 ऐड कर दो 203 होगा, ये बड़ी रेडियस है, ओके। तो ये बड़ी रेडियस आ गई, ये कितनी है, 203 होगी। अब देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है ये वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यह क्या होगा, पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर, ठीक है। तो ये आपका 22/7, देखो 203 में से 196 गए तो यह कितना आ गया, 7 आ गया। और यहाँ पे इन दोनों का प्लस कर दो, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 9 9 और 3, ठीक है। तो 7 से 7 कट कर दो, तो 22 गुना 399 करोगे तो आपका आएगा 22 में 198, 22 में 198 और 9 207, 22 3 66, 66 और 20, 22 में 198 और 9 198 और 9 207 और 22 3 66 और 11 66 और 21 87। तो 877 आपका क्या, 8 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको और भी चेक करना है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कॉमन हाइपोटेन्यूज बी सी है, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है, इन दोनों में बी सी क्या है, कॉमन साइड है इन दोनों में, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, बी सी हाइपोटेनियस है तो बी सी को हाइपोटेनियस मान लेते हैं, ओके। तो ये आपका राइट एंगल है ना, हाँ। तो ये आपका क्या है, 20, ये आपका तो ए पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब क्या बोला, बी डी और ए सी इंटरसेक्ट कहाँ करती है, पी पर। तो बी डी और ए सी को आगे बढ़ा दो और बी डी को भी, सॉरी, कहीं डी पॉइंट होगा, मतलब ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये आपका पी पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका पी पॉइंट। तो डी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर,
डी क्या बनाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो अब बोला क्या है कि पी ए अगर 8 है, ये कंप्लीट कितनी है, 8 है। पी सी अगर 4 है, ओके। पी डी अगर आपकी 3.2, ये वाली लाइन, तो बी डी निकालनी, ये वाली लाइन निकालनी, एक्स मान। ओके, तो एक्स मान। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर हम सिमिलरिटी रूल लगाएंगे तो रूल किस में लगाएंगे, इस एंगल को भी मतलब ये भी क्या होगा आपके राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए पी। अगर एंगल डी, एंगल ए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब जो लेंथ होगी वो क्या होगी, पी सी पी सी बटे पी डी, ठीक। पी सी बटे पी डी ले लिया। ओके, दूसरी वाली में क्या लेना है, एक मिनट, गलत तो नहीं होगा, चलो चेक करते हैं। दूसरी वाली में क्या लेना है, इन दोनों की साइड का इक्वल। ऊपर क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस, तो ऊपर हाइपोटेनियस लेंगे पूरी ट्रायंगल का, पी बी बटे, और इसकी क्या ली थी, हाइट ली थी पी ए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पीसी कितना आपका, पीसी 4 है और पीडी कितना 3.2 है, इज इक्वल टू पीबी। पीबी कितना निकालना है, पीबी हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस 3.2 है। ओके, और डिवाइड बाय पी ए कितना, पी ए 8 है, ठीक है। तो आप इसको करोगे 8 से, और 8 से, और ये आपका 0.4 गए, तो ये आपका 0 लगा, तो यहाँ पर पॉइंट का नाम का, तो 4 से 10, तो क्या हुआ 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3.2 बना। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 माइनस 3.2, तो इसका मतलब 6.8 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे इस एग्जाम के। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।